प्रेज गॉड। इसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली गिराना की एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं। और हम ईमान लाते हैं कि सारी एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी आपके लिए बरकत का, तरक्की का, खुशी का रास्ता है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर शबीर और मेरे साथ मैं हूँ आयजा तारिक। आज आपका प्रोग्राम मिसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर एल्बर्ट डेविड और उनकी वाइफ मिसेस मर्सी एल्बर्ट। मैम, वी वेलकम यू टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ मिसाली घराना। थैंक यू सो मच। हम ईमान लाते हैं कि ये एपिसोड भी आपके लिए बरकत का, तरक्की का, अफजूनी का और इनकरेजमेंट का बायस होगी। आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त लीडर जो पाकिस्तान में एक अपनी मिसाल आप हैं। मैं अक्सर इनसे कहता हूं कि आपने बूढ़ा कब होना है। आज आपको इनकी असल उम्र पता चलेगी। ये ख़ानदान, ये कपल, ये मिसाली जोड़ा आज हमारे मेहमान हैं। और इस एपिसोड में आज हम इनकी लाइफ जर्नी को सुनेंगे। ये कहाँ से शुरू हुए, क्या क्या हर्डल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस आए, और ये आज भी दोनों इकट्ठे हैं। हालेलुया। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादिम एल्बर्ट डेविड। आप ब्रिटिश हाई कमीशन में जॉब कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप फॉर्मर मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के, और इसके साथ साथ क्राइस्ट चर्च में लीडिंग पोजीशन पे हैं, वहाँ भी सर्व कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। एल्बर्ट भाई, वेलकम इन मिसाली घराना एपिसोड। थैंक यू पास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी कि हम आपके साथ आएँ और अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर सकें। एल्बर्ट भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपके प्रीशियस टाइम के लिए हम शुक्रगुजार हैं। ये बताइए कि शादी को कितना अरसा हो गया है? शादी को पास साहब इट्स 33 years 33 ईयर्स। 33 years वी गॉट मैरिड इन 1992। अब 10 साल के थे जब शादी कर ली थी? नहीं, मेरा ख्याल 11 का अच्छा। खुदा ने आप दोनों को सेहत दी है और आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं हमेशा दुआ गो हूँ कि आप यूं ही यंग रहें। क्या आपकी लाइफ जर्नी है? कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुँचे हैं? देखिए पास साहब, जहाँ तक चैलेंजेस की बात है तो वी आर जस्ट एन ऑर्डिनरी कपल, जस्ट अनदर कपल। वही सारे चैलेंजेस जो किसी भी कपल की ज़िंदगी में होते हैं, हमने वो सारे चैलेंजेस को देखा है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस जो हैं देखे। दो लोग जब इकट्ठे रहना शुरू करते हैं, एक फर्द जब नया एक घर में आता है, देयर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। तो वी वेंट थ्रू दोज चैलेंजेस, वो सारे हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि असल बात ये नहीं है कि आपको चैलेंजेस कैसे पेश आए, असल बात यह है कि क्या आप उन चैलेंजेस में से निकल गए, क्या आप सक्सेसफुली उनमें से निकले और आपने उनको ओवरकम कैसे किया। सो आई थिंक आई वुडंट गो इनटू चैलेंजेस। बस मैं ये कहूँगा कि मेहनत की, और मैं अपने नौजवानों को भी कहूँगा कि उससे ना कतराएं, बस मेहनत करने से ना कतराएं। हमने भी जिस तरह कोई भी कपल मेहनत करता है, हमने बहुत मेहनत की। बेशक मर्सी डिडंट वर्क, कभी भी उन्होंने काम नहीं किया, बट आई ऑलवेज से कि शायद इनकी जॉब 24 आवर्स की थी, घर को देखना, बच्चों को देखना। सो शी वाज मोर ऑफ अ 24 आवर्स एम्प्लॉयर। तो मिलके हमने चीज़ों को आई थिंक मेरा ख्याल हमने अच्छे से मैनेज किया। खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें बहुत बरकत दी, और हर तरह से खुदा ने हमें बरकत दी है। सबसे बड़ी बरकत औलाद की बरकत खुदा ने जो हमें दी। फाइनेंशियली येस देयर वर स्ट्रगल्स, वो आगे चल के मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि क्या स्ट्रगल्स थी। लेकिन फिर खुदा का शुक्र है कि खुदा ने बहुत ज़्यादा अबंडेंस के साथ अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो दी। और खुदा का शुक्र है कि वीव हैड अ वेरी I think very peaceful, very prosperous life together. So God has been great. There is a very famous saying, मैम, कि हर एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हम ये देख सकते हैं आज मिस्टर एल्बर्ट जिस जगह पे हैं, ऑब्वियसली आपकी उनके लिए एक सपोर्ट रही थी। तो जो भी हर्डल्स आपको आए इस पोजीशन में आ जाने के लिए, जो भी हर्डल्स, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए, बोथ ऑफ यू, तो मैम आप
किस तरह से एक सपोर्ट, एक ढाल बनकर अपने हस्बैंड के लिए खड़ी रही? मैंने इनको ऐसे सपोर्ट किया कि मैं इनकी दुआ करती थी। और जब कभी इनको मुल्क से बाहर जाना पड़ता था, तो आपको अकेले रहकर बच्चों को सपोर्ट करना, उनका ख़्याल रखना और बाकी मामलात को देखना, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। तो उसको कैसे फ़ेस करती थी आप? किस तरह से ओवरकम करती थी? सच एज़ चैलेंज कोई नहीं था। जैसे रूटीन में चलती थी लाइफ, ऐसे ही उनके बगैर भी चल जाते थे। वंडरफुल। बहुत अच्छा सिस्टर आपने जवाब दिया कि आप अपने हस्बैंड को दुआओं से सपोर्ट करती हैं। समटाइम्स हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ये वाला जो सेगमेंट होता है, ये जो पोर्शन है, ये खाली रहता है। तो बहुत सारी तरक्की के बावजूद हम बहुत सारी मुश्किलात में पड़े रहते हैं। एल्बर्ट भाई, आपने कहा तकरीबन 30 साल हो गए शादी को। 33 30 years, 33 years। तो 33 सालों में खुदा ने कितने बच्चे दिए आपको? 2 33 सालों में 2 बच्चे। जी बिल्कुल। अच्छा। वो शुरू में दे दिए थे। शुरू में दे दिए, फिर आपने रेज़ करते रहे। एग्ज़ैक्टली। वंडरफुल। आई बिलीव मैं दोनों बच्चों से मिला हूँ, अच्छे बच्चे हैं। हाउ डिड यू रेज़ देम? अगेन आई वुड से कि उनकी परवरिश में जो ज़्यादा बड़ा हाथ है वो ऑफ कोर्स मर्सी का था। मेरी जैसे कि आप ज़िक्र कर रहे थे कि मेरी जॉब में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, वेदर इट वाज़ इन कंट्री और वेदर इट वाज़ आउट ऑफ कंट्री। तो मैंने ट्रैवल बहुत किया, तो वो बच्चों की जो परवरिश है वो तकरीबन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्सी पे थी। एंड यू नो आई थैंक गॉड फॉर दैट कि um, मेरा कम होने के बावजूद खुदा ने बहुत फर्माबरदार औलाद दी। वो अक्सर कहते हैं कि वालिद का बड़ा वो होता है, लेकिन आई थिंक द वे शी रेज्ड देम, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। खुदा ने उन दोनों को दोनों खुदा का शुक्र है, दे आर मैरिड बोथ ऑफ देम, और प्रोफेशनल लाइफ्स में भी अपनी वो सेटल हैं। खुदा का शुक्र है, उन्होंने तालीम भी अच्छी तालीम बोथ यूनिवर्सिटी लेवल तक दोनों गए, और उसके बाद दे आर नाउ इन देयर प्रोफेशनल लाइव्स। तो खुदा का बहुत शुक्र है कि एंड यू नो व्हेन दे वर ग्रोइंग अप दे वर वेरी एक्टिव इन द चर्च। या दोनों बच्चे क्वायर में रहे और क्वायर का हिस्सा रहे, और उसके अलावा चर्च की एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा लेते रहे। तो आई फील प्राउड कि मर्सी टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी and you know she raised them, and we are proud of our children. ओके, सो मैम, जैसे सर ने अभी बताया कि बच्चों को ज़्यादा टाइम आपने दिया, उनकी परवरिश में आप उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व रही। तो जब उनके डैडी की एब्सेंस थी, या वो आउट ऑफ द कंट्री होते थे, या कोई अपनी जॉब पे हो, तो उस टाइम पे आपको अकेले मैनेज करना पड़ता है। दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे, स्टडीज़ में भी बहुत अच्छे थे, और उन्होंने मुझे इतना तंग नहीं किया। वंडरफुल। आपको तंग नहीं किया, लेकिन डैडी को तंग किया होगा जब पैसे माँगते होंगे या जब डिमांड्स करते होंगे। बहुत अच्छी बात है। एल्बर्ट भाई, दोनों बच्चे प्रोफेशनल हैं। बहुत आई वुड से कि आपने सोसाइटी को 2 बेहतरीन इंसान दिए हैं। और खुदा का शुक्र है। आपने उनके प्रोफेशनल करियर की फ़िक्र की, आपने चर्च में उन्होंने सर्व किया। दोनों एरियाज़ में आप क्या समझते हैं कि अगर आप किसी यूथ को मैसेज देना चाहें आज, क्योंकि उन्होंने बैलेंस किया, वो प्रोफेशनल करियर में भी बेहतरीन जगह पर हैं और एट द सेम टाइम वो सर्व कर रहे हैं, ना सिर्फ चर्च में बल्कि आप में मिनिस्ट्री के साथ सॉल्ट में वो शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर द यूथ टुडे कि यूथ किस तरह से इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकती है? आई थिंक देखिए, जो आपने खुद ही बात कह दी कि बैलेंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ जिसको हमें मद्देनज़र रखना होगा कि आज का जो दौर है उसमें बच्चों को, ठीक है, मैं फुली सपोर्ट करता हूँ, दे शुड बी लिंक्ड विद द चर्च, उनकी एक एफिलिएशन चर्च के साथ होनी चाहिए, लेकिन आज का जो कम्पिटिटिवनेस है, दे हैव टू कम्पीट अदरवाइज एज वेल। सो ये नहीं हो सकता कि बच्चे या तो सिर्फ चर्च के ही होके रह जाए या वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ्स में होके रहे। तो वो जो बैलेंस मेंटेन करना है, ख़ास तौर पे आज के दौर में,
आई थिंक बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों को यही कहूँगा कि ट्राई टू मेंटेन दैट बैलेंस। और फिर एक जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं कहूँगा फर्माबरदारी। चाहे वो खुदा की फर्माबरदारी है या वो आपके पेरेंट्स की फर्माबरदारी। आई थिंक दैट इज़ द की। किसी भी बच्चे की सक्सेस में जो की है वो उसकी फर्माबरदारी है। एंड अगेन आई मीन हम अक्सर मैसेज सिर्फ यूथ को ही देते हैं। आई थिंक वी नीड टू गिव अ मैसेज टू द पेरेंट्स एज वेल। Awesome, yeah. ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को भी समझना है कि आज के जो बच्चे हैं वो शायद 20 साल 25 साल पहले वाले बच्चे नहीं है, या हमारा दौर नहीं है। आज के बच्चों की डिमांड कंप्लीटली डिफरेंट है, उनकी एफर्ट कंप्लीटली डिफरेंट है। उनको जिन चैलेंजेस का सामना है वो कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। आज के बच्चे को आपको स्पेस देनी है। आज के बच्चे को शायद हाँ आपने गाइड ज़रूर करना है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि वो शायद आपसे ज़्यादा जानता है इस दौर को, इस ज़माने के तकाज़ों को। सो वो जो बैलेंस बरकरार रखना है ना पेरेंट्स के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगा कि उसमें जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द कम्युनिकेशन शुड बी two ways. It should not just be the parents communicating with the children or the children communicating with the parents. It should be two ways. Both ways होना चाहिए और उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। And I think अंडरस्टैंड करना बच्चों को आज के दौर में पेरेंट्स के लिए आई वुड से ज़्यादा ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ पे भी आप फोर्स करना शुरू कर देंगे, देयर इज़ गोइंग टू बी अ रिएक्शन। एल्बर्ट भाई, बहुत सारी फैमिलीज़ में ये चैलेंज से सुनने को देखने को मिलता है। मेरे साथ ये चैलेंज था कि जी सरकारी नौकर बनना है, गवर्नमेंट जॉब करो, ये करो वो करो। तो आप चूँकि खुद प्राइवेट सेक्टर में आपने काम किया है, बड़े अरसे से आप काम कर रहे हैं। अगेन मैं एप्रिशिएट करूँगा आपके कंसर्न को कि आप बच्चों को भी स्पेस दें, आप उनकी भी सुने वो क्या चाह रहे हैं। मेरे पेरेंट्स अनपढ़ थे, बट उन्होंने मेरी बात सुनी उस वक़्त कि नहीं, मैंने प्राइवेट नौकरी कर ली है, फिर बिज़नेस भी किया खुदा के फ़ज़ल से, और अब मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके अपने पास ये समझ या विज़डम नहीं है। किस तरह से एक नौजवान कपल जो रिसेंटली गॉट मैरिड, वो कहाँ से विज़डम ले सकते हैं? किस तरह वो अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त कर सकते हैं, या जो सक्सेस के स्टेप्स हैं, किस तरह से वो उनको तय कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन फारिस साहब। मैं कहूँगा सबसे पहली तो बात है दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, बट आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट शुड बी, बिकॉज व्हेन यू कैन टॉक टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ गॉड टॉक्स टू यू। सो अगर आप एक वो डायलॉग इस्टेब्लिश कर लें तो आई थिंक आपको सारा कुछ उसमें से मिलता है। लेकिन बात फिर वही है कि क्या आप उस कलाम के भी फर्माबरदार हैं कि नहीं, जो बातें कलाम आपसे करता है कि आप उसको सुनते हैं कि नहीं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि अक्सर कहा जाता है कि शायद पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है, बट पढ़ा लिखा होना शायद बहुत ज़रूरी नहीं होता। एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, ठीक है, उस एक्सपीरियंस से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं अक्सर ये बात शेयर करता हूँ कि मैंने बहुत सारे PhDs को भी जाहिल देखा और बहुत सारे अनपढ़ों को भी बहुत समझदार देखा। तो वो आई थिंक पढ़े लिखे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनकी आपस में केमिस्ट्री कितनी मिलती है। देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या करना चाहते हैं, पेरेंट्स समझ जाते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो ना पढ़े लिखे हों। पेरेंट्स को बच्चों की चाल ढाल से पता लग जाता है, राइट, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। आई थिंक वो अगेन मैं बात फिर उसी पे लाऊंगा, वो बैलेंस बरकरार रखना। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो शायद एंड सॉरी आई एम श्योर शायद आपके चर्च में ही हो, आई थिंक काउंसलिंग, ना हमारे प्री मैरिज काउंसलिंग है, ना पोस्ट मैरिज काउंसलिंग आपको तस्वुर है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये पाकिस्तानी चर्च का अलमिया है, और मैं एज ए लीडर आई वांट टू कन्फेस कि ये मेरा कसूर है। बहुत सारे और पास्टर्स हैं, पासबान हैं, शायद कुछ चर्चिज़ में हो भी रहा हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि हमारे बहुत सारे बच्चों को शादी के जितने चैलेंजेस हैं वो शादी करने के बाद पता चलते हैं, और वो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं।
वो सरप्राइजेस होते हैं उनके लिए। वो कहते हैं यार इसका तो हमें पता ही नहीं था, और फिर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, फिर शादियाँ टूट जाती हैं, वो एक अलग कहानी शुरू हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस थिंग अप फ्रंट के यार प्री मैरिज पोस्ट मैरिज काउंसलिंग जो है वो चर्च को करना चाहिए। उसमें एक्सपीरियंस स्पीकिंग या हालात को देखते हुए फॉर एनी कपल आई थिंक द फर्स्ट 2 years ऑफ मैरिज आर वेरी चैलेंजिंग। अगर कोई कपल वो 2 साल का कोर्स पास कर लेता है ना, तो आई थिंक वो केमिस्ट्री जो है वो डेवलप हो जाती है। सो उनको शादी के इनिशियल दिनों में जो सपोर्ट चाहिए होती है, दैट शुड कम फ्रॉम बोथ द फैमिलीज। इट शुड कम फ्रॉम बोथ द फैमिलीज, आई मीन नॉट जस्ट from the boys family, I think equally from the girls family as well, and of course it should come from the church too. आपको 33 इयर्स हो गए, अर्ली कोई चैलेंज ऐसा जो आपको याद रहा हो और जिसमें खुदा ने, आपके पेरेंट्स ने, सिस्टर के पेरेंट्स ने आपकी हेल्प की हो, एज ए यंग कपल आपको विजडम दिया हो? देखिए वो जो आप कहते हैं ना कि अज़दवाज में जो चैलेंजेस आते हैं, मैंने पहले भी कहा कि वी वेंट थ्रू दोज चैलेंजेस एज वेल, एंड जस्ट टू लेट यू नो कि आई मीन शादी को तो हमारी 33 इयर्स हुए हैं, लेकिन अगर हम अब देखें एक दूसरे के साथ जो हमारा कंपेनियनशिप रही है, तो दैट स्पैन्स ऑलमोस्ट 40 years, सिंपली बिकॉज 33 years हमारी शादी को हो गए हैं। वी वर एंगेज्ड फॉर 4 years, 4 साल हमारी मंगनी रही, और तकरीबन उससे 2 साल पहले हम एक दूसरे को जानते थे। सो सो इट्स ऑलमोस्ट 40 years तो वो जो चैलेंजेस, उसके बावजूद कि हमारी 4 साल मंगनी रही, वी न्यू ईच अदर फॉर 2 years बिफोर दैट, उसके बावजूद वो सारे चैलेंजेस जो किसी भी कपल को आ सकते हैं। और जो बड़ी इसमें मज़े की बात है कि मेरी शादी होने से पहले आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स। तो जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो मुझे बहुत अच्छी जॉब एक मिल गई, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड विजन, उसमें आई गॉट अ जॉब अपने बिल्कुल कैरियर के शुरू में ही। तो पेरेंट्स का यही था कि चलो अभी ग्रेजुएशन कर ली है, जॉब अच्छी होगी, चलो शादी कर लो। और वो हम शादी की तैयारियों में लग गए, और शादी के दिन करीब आए तो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई। अच्छा, अब वो भी एक बड़ा चैलेंज था कि जी मतलब शादी सर पे है एंड यू गॉट अ फैमिली, नौकरी खत्म हो गई, बट आई थिंक दैट इज वेयर द सपोर्ट केम ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। एंड अगेन वो बड़ा चैलेंजिंग दौर था, ठीक है। वी वर लिविंग विद आवर पेरेंट्स, घर भी था, सारा कुछ था, लेकिन एज अ कपल आपकी अपनी ज़रूरियात होती हैं, आप हर चीज़ के लिए पेरेंट्स की तरफ नहीं देख सकते। तो आई थिंक वो जो शादी के जो शुरू के कोई 4-5 महीने थे, व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब अगेन, दोज आर वेरी चैलेंजिंग। और वो मैं अक्सर नौजवानों के साथ भी शेयर करता हूँ कि जब मुझे जॉब मिल गई तो पास साहब आप मेरी जो पहली जॉब थी उसमें मेरी तनख्वाह 2000 रुपये थी, और उस 2000 रुपये के लिए मैं अडयाला रोड से 5 गाड़ियाँ बदल के अपनी नौकरी पे जाता था। ओह माय गॉड! सुबह और फिर वही 5 गाड़ियाँ बदल के शाम को घर आना। और मैं अक्सर मतलब आई फील इन अ वे बच्चों के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, नौजवानों के लिए कि लाइफ इज़ नॉट ईज़ी। मैं अगर आपको अपनी जर्नी बताऊँ तो सुबह मैं घर से निकल के मेन रोड पे आता था और एक वैगन पे बैठ के अडयाला रोड से लालकुटी आता था। लालकुटी उतर के आई यूज्ड टू टेक अ सुजुकी और सदर आता था। सदर से फिर मैं वैगन में बैठता था, जो वैगन्स जो पिंडी इस्लामाबाद के लिए 6 नंबर। और मज़े की बात है कि वैगन वाले बिठाते ही नहीं थे, उनके पीछे दौड़ना पड़ता था। तो वो एक एक्सरसाइज थी पूरी जो मैं सुबह करता था। सो बस अब वहाँ से फिर सदर से वैगन में बैठना और 6 रोड आना, 6 रोड उतर के फिर आगे पे बैठना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिफोर क्राइस्ट, ये इसी ज़माने नहीं, आप की बहुत मैं बात young कर हैं, रहा हूँ। आप young हैं। एंड फिर वहाँ से सिद्दीकी चौक से अगेन सुजुकी लेना, और पेशावर मोड़ में मैं जॉब करता था। तो दैट वाज माय वन वे जर्नी एवरी डे every day, and then the same thing I used to do in the evening। और मैं मर्सी को शायद ना याद हो, मैं बाज़-औक़ात में घर जाके रो पड़ता होता था। इतना वो टफ लगता था एंड ऑफ कोर्स गाड़ी आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतनी कम सैलरी में। ओके,
मोटरसाइकिल मुझे कभी चलानी नहीं आई, चलाई नहीं थी कभी। तो बट द थिंग इज़ बात वही है कि चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। ग्रैब द अपॉर्च्युनिटीज़। हुँ। मैंने 2000 रुपए की भी तनख्वाह को छोड़ा नहीं। छोड़ा नहीं था। एंड आई बिलीव कि खुदा वहीं से बरकत देगा। ठीक है। आजकल आई थिंक वन ऑफ द चैलेंज जो फेस करते हैं वो यही है कि यार इतनी थोड़ी तनख्वाह से मैंने नौकरी कर ला, या ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ कुछ भी नहीं होना। यू शुड स्टार्ट। आप स्टार्ट करें, बाकी लीव इट अप टू हिम। वो रिसोर्सेज, वसाइल सारा कुछ मुहैया करता है। एल्बर्ट भाई, मैं इसको सेकंड करना चाहूँगा। जब मैंने जॉब स्टार्ट की दिसंबर 1991 में, तो मुझे जो जनवरी 1992 में जो सैलरी मिली थी वो 1000 था। तो उस 1000 को लेके मैं जिस खुशी के साथ घर लौटा, और वो पैसे वो कुर्ता पहना हुआ था, कभी मैं इस जेब में रखता था, कभी इसमें रखता था, क्योंकि ब्लू एरिया से G62 में उस वक्त हम रहते थे, तो पैदल आना जाना था। तो जाके वो पैसे मैंने अम्मी की झोली में रखे और मैं नीचे बैठ गया और मैं रोने लगा। तो अम्मी मुझे प्यार किया, कहते क्यों रो रही है? मैं कहा अम्मा, ये मेरी आज पहली सैलरी मुझे मिली है, तो 1000 रुपया। I agree. And I think there's a huge lesson for young people over here. आप ये ना देखें कि आज हम कहाँ पे हैं। आप ये देखें कि हम यहाँ पहुँचे कैसे। या उस जर्नी को लोग नहीं देखते यार। वो देखते हैं कि आज ये कहाँ पे खड़े हैं, आज ये सारा कुछ है, बट पीपल डोंट सी द जर्नी बिहाइंड दैट। एंड आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट कि नौजवान देखना, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। जो कुछ ओवरनाइट होता है वो आर्टिफिशियल, इट कोलैप्सेस वेरी सून। जो लोग कामयाब हैं आज, वो इसलिए कामयाब हैं कि पीछे सालों की मेहनत है। ऑफ कोर्स, हम अक्सर ब्लेसिंग को देखते हैं, रेसलिंग को नहीं नहीं देखते हैं। तो रेसलिंग की है, जान मारी है, और फिर खुदा ने अपलिफ्ट किया है, सरफराज किया है। तो जैसे कि सर ने अभी बताया कि आपके बच्चे हैं और बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, तो मैम यू आर अ मदर एंड अ मदर इन लॉ, तो अपनी बेटियों और बहुओं के बीच में कभी आपने फर्क किया? नहीं, मैंने कभी फ़र्क नहीं किया। जो बहू है वो भी बहुत अच्छी है, उसके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बेटी के साथ ऑब्वियसली हैं। तो बैलेंस करती हूँ मैं दोनों को। बिल्कुल ऐसे रिश्ते चलते हैं जब आप बैलेंस करते हैं रिश्तों को। तो आई थिंक मैं सेकंड करूंगा मर्सी को कि नॉट ओनली वी गॉट अ डॉटर इन लॉ, वी गॉट अ सन इन लॉ एज वेल। ठीक है। तो आई थिंक हमारे लिए और हम दोनों के लिए आई थिंक जो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रही है, वो हमने हमेशा इस बात को जहन में रखा है कि जैसा सलूक हम अपनी बहू के साथ करेंगे ना, हमें फिर अपनी बेटी के लिए भी वैसा ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझेंगे, तो ऑफ कोर्स शी वुड बी ट्रीटेड लाइक दैट। तो वो उस बैलेंस को रखना, बिकॉज आप ये नहीं कर सकते कि आप खुद तो बहू बना के रखें और चाहें कि आपकी बेटी जो है वो वहाँ पे बेटी बन के रहे। ऐसा नहीं। आई थिंक उस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। खुदा का शुक्र है कि आई मीन हमारे दोनों हमारी डॉटर इन लॉ भी, हमारा सन इन लॉ भी, आई मीन दे आर इक्वली गुड। और वी एंजॉय द रिलेशनशिप, वी एंजॉय देयर कंपनी। बस आपको पता है ना, और मैं अक्सर इस बात को शेयर कहता हूँ कि असल प्रॉस्पेरिटी आपकी वो है। It's not your financial prosperity. I mean, if your family is together, अगर आपकी फैमिली इकट्ठी है, खुश है, तो वो असल में आपकी प्रॉस्पेरिटी है। भाई साहब, हम बात कर रहे थे कि बहू की बात आई, बेटियों की बात आई। आई थिंक मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं अगेन आई वुड वांट टू शेयर इट विद यंग पीपल एंड स्पेशली विद बॉयज़। आई थिंक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें अपने घर की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, माँ है, बीवी है, आई थिंक वी शुड गिव देम रिस्पेक्ट। और उसका जो बड़ा एलिमेंट है कि अगर हम उनको घर में रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो शायद उनको बाहर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ट्रू। सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर फीमेल्स इन योर फैमिली। आपसे छोटी है, आपकी छोटी बहन है, आपकी बड़ी बहन है, कोई भी है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, उनको इज्जत दें, और आप यकीन करें कि खुदा आपको बरकत देगा। आमीन। और ये बरकत हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया, कम से कम मैं अपने लिए समझता हूँ कि आप अपने घर की औरतों को इज्जत दें। और
यू नो मैं आप अभी हम बात कर रहे थे एक फाइनेंशियल उसमें से हम गुजरे इनिशियल डेज में। खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें बेटा दिया, बेटा हमारा बड़ा है, और यू नो वी सॉ प्रॉस्पेरिटी। लेकिन मैं आज भी ओपनली ये कहता हूँ कि जो प्रॉस्पेरिटी मैंने अपनी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी अपनी बेटी की पैदाइश के बाद देखी, वाह दैट वाज अ मिरेकल। वाह और सो मच सो कि मर्सी को पता होगा मैं उसको लक्ष्मी कहता था, सो मच सो, ठीक है। तो आई थिंक घरों में जो बरकत है वो बेटियों के साथ होती है। एंड आई थिंक फॉर एवरी आई थिंक a man is a real man if he respects the women of the house। वो उस असल असल मर्द वो है। तो एंड आई ओपनली से कि मेरे घर के जो 4 पिलर्स हैं, आई थिंक दे आर द 4 फीमेल्स इन द हाउस, माय वाइफ, माय डॉटर इन लॉ एंड माय मदर। दीज आर द 4 पिलर्स जिनके ऊपर घर खड़ा हुआ है, Amen. ठीक है। एंड आई थिंक इस सोच को अब हमें परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। एंड मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि खुदा बहुत बरकत देता है, खुदा बहुत बरकत देता है। एल्बर्ट भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। हमें अपनी फीमेल्स को, अपनी बेटियों बहनों को अपने ही घर में इज्जत देनी चाहिए। समटाइम्स हम उनको सेकंड क्लास सिटीजन या लो ग्रेड फैमिली मेंबर समझते हैं, कहते हैं तेनू अकल ही कोई नहीं, तेन नहीं पता, हमें ज़्यादा पता है। नहीं, विजडम तो खुदा किसी को भी दे सकती है। समटाइम्स खुदा ने जानवरों को इस्तेमाल किया है, बाइबल में जिक्र है नबियों को दुरुस्त करने के लिए। तो यू नो बेटियां तो फिर खुदा की शबीह पर हैं, खुदा के इमेज पर हैं। मुझे याद है कि चंद साल पहले आपने एक डिसीजन लिया कि आपने मसीह पर ईमान लाना है। एग्जैक्टली। फिर खुदा ने हम दोनों को इकट्ठा किया है, सावी को, सिस्टर को, बच्चों को पानी का बपतिस्मा जी दिया। बिल्कुल। निजात का जो एक एक्सपीरियंस है, हाउ डू यू डिस्क्राइब कि उससे पहले की लाइफ क्या थी और फिर प्रैक्टिकली बिब्लिकल थियोलॉजी के मुताबिक जब मसीह अंदर आ गया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि यार ये पहले नहीं था लेकिन अब है, आपकी प्रेयर लाइफ में कोई बूस्ट आया है, बाइबल की अंडरस्टैंडिंग में कोई और चीज़ ऐड हुई है, बेहतरी हुई है, एनी एक्सपीरियंस? बस अब देखें, एंड यू नो आई विल बी वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट, ठीक है। आई एम जस्ट अ लेमैन, ठीक है। मैं ये इस चीज़ का दावा नहीं करूँगा कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत रूहानी हूँ। लेकिन खुदा का इतना शुक्र है कि यू नो दुआ रूटीन में करता हूँ, खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ, उसको समझने की भी कोशिश करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर होता है कि इस एक्सपीरियंस के बाद जो आपने कहा कि इट्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर, वंडरफुल। ठीक है, कि इंसान है ना, हम सारे इंसान हैं, और हम शायद रोज़ आज़माइशों में गिरते हैं। एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक दैट इज़ नॉर्मल। सो उस वक़्त वो जो है ना एक कांस्टेंट रिमाइंडर कि नहीं यार, यू आर डिफरेंट नाउ, यू नो यू आर डिफरेंट नाउ। तो वो एक चीज़ जो है, आई कैन से कि यू नो दैट इज़ द चेंज। बट अगर आप आई विल गो अ फ्यू इयर्स बैक, अगर आप कहें ना मौजज़ा, बहुत सारे मौजज़े हैं। वो मैं आजकल अक्सर वो एक इंग्लिश सॉन्ग है, मिलियन मिरेकल्स, आई हियर दैट क्वाइट अ लॉट। सो खुदा ने ज़िंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं, बट आई हैव शेयर्ड इट ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स एंड आई वुड वांट टू शेयर इट ओवर हियर एज़ वेल, दैट आई हैव गॉट अ लिविंग मिरेकल सिटिंग विद मी, आमेन। ठीक है। एंड दैट इज़ सो मच सो कि 10 इयर्स आफ्टर आवर मैरिज, या हम लोग अपनी 10वीं वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे थे, और 3-4 दिन पहले ही शी हैड अ स्ट्रोक। और इतना सीवियर स्ट्रोक था कि शी कुडंट टॉक, शी कुडंट वॉक, यू नो बॉडी बैलेंस ख़त्म हो गया था। और मैंने मतलब वो जो वक़्त गुज़ारा, बच्चे छोटे थे अभी, मतलब हमारी बेटी ने अभी स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया था। और वो मुझे वो वक़्त नहीं भूलता कि मैं यकीन करें कि मैं चीख-चीख के रोता होता कि खुदावंद मैं क्या करूँगा? मैं कैसे 2 बच्चे, यू नो घर सारा कुछ। तो यू नो इट्स अ रियल मिरेकल कि मर्सी इज़, यू नो वी आर
she's still there. She's not still there, but she sort of took the responsibility बच्चों की परवरिश, घर को चलाना, सारा कुछ। तो वो I think that was one of the most testing times as I would say in a marriage. You're married. In a marriage. तो God, I mean God has been great, और खुदा का शुक्र है कि मुझे याद है it was months गुजर गए थे, महीने गुजर गए थे, she couldn't even speak a word. ठीक है, उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, बैलेंस नहीं था बॉडी का। और मुझे वो याद है कि इतने महीनों बाद एक दिन सुबह ऑफिस जाते हुए, सर्दियों का मौसम था, तो आई आस्क्ड हर के, और मैं रोज़ कोशिश करता था कि किसी तरह ये बात करें, बोलें। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आज मैं क्या पहनूँ ना, ऑफिस क्या पहन के जाऊँ? द फर्स्ट वर्ड शी सेड वाज फेटर, एंड शी मेंट स्वेटर। वो लफ्स, वो आज भी मैं आई कैन सी हर सेइंग दैट वर्ड, वो आज भी मेरे साथ है। इट टुक हर मंथ्स बिफोर शी कुड इवन से इट। Awesome. That I think that was the biggest miracle that has happened to us. And you believe कि इन्हें खुदा नहीं? Oh, definitely. आप दो खादिम हैं खुदा के, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, पादी रहमत मसीह और पादी हिस्किल सरोश। Wow. पादी हिस्किल सरोश आए थे, एक सेंट पॉल में एक कन्वेंशन थी, उस सिलसिले में यहाँ पे आए हुए थे। आई वेंट, और मैं उनको घर लेकर आया था फिर, एंड ही केम एंड ही प्रेड, और it was a miracle. Praise God. बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। खुदा किसी भी वक़्त, किसी भी लम्हे आपकी सिचुएशन को, स्टोरी को चेंज कर सकता है। ख़ास तौर पे जो भाई एल्बर्ट ने कहा कि पानी के बपतिस्मा के बाद, निजात के तजर्बा के बाद, अब इन्हें एक रिमाइंडर मिलता रहता है, जो अंदर से मिलता है, आई बिलीव, क्योंकि जब हम तौबा करते हैं, निजात पाते हैं, तो रूहुल कुद्स हमारे अंदर आ जाता है, और वो हमें कन्विक्ट करता है, गाइड करता है, रिमाइंडर्स देता है कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं आपके भी कि आज आप मिसाली घराना की इस एपिसोड में हमारे साथ बंधे रहे, और आपने हमारे गेस्ट की मिस्टर एल्बर्ट और उनकी वाइफ की लाइफ स्टोरी को एक्सप्लोर किया हमारे साथ, कि किस तरह से वो एक मिसाली घराना है, और उनकी लाइफ को एक्सप्लोर करते हुए आप भी इंकरेजमेंट हासिल करें, मोटिवेशन हासिल करें, और आप भी एक मिसाली घराना बने। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जहां से भी हमें देख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इस एपिसोड को शेयर करें, ताकि वो भी एक मिसाली घराना बन सके। और आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल मिसाली घराना पर भी सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।